Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है और अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना करे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है एंड ऑल्सो न्यूट्रल को ग्राउंड करने के फायदे कौन से होते हैं और फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। सो एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल कहाँ से आता है। सो एक्चुअली ये जो न्यूट्रल तार होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक आता है। एक्चुअली ये जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होते हैं यहाँ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें नॉर्मली 11 केवी इनकमिंग होता है और आउटगोइंग 415 वोल्ट का होता है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 11 केवी की हाई टेंशन लाइन होती है एंड जो डेल्टा में कनेक्टेड होती है जिसमें सिर्फ 3 फेज होते हैं और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन से कनेक्टेड होती है जिसमें से हमें 415 वोल्ट मिलता है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें सिर्फ 3 फेज यानी कि आर वाई और बी होते हैं और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें से स्टार कनेक्शन के थ्रू 3 फेज और एक न्यूट्रल हमारे घरों तक आता है। सो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। एक्चुअली हमारा जो लोड होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस लोड और दूसरा होता है अनबैलेंस लोड। एक्चुअली हमारा जो बैलेंस लोड होता है इसमें तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ये बैलेंस होता है, सभी जगह पर एक समान होता है यानी कि हमारा जो 3 फेज कनेक्शन होता है जैसे आर वाई और बी इन तीनों के ऊपर एक समान लोड होता है। जैसे इंडस्ट्रियल कनेक्शन, एक्चुअली इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए सिर्फ 3 फेज का ही यूज़ किया जाता है यानी कि इस आर वाई और बी का ही यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए न्यूट्रल का यूज़ नहीं किया जाता इसलिए वहाँ पर लोड एक समान होता है यानी कि इस आर फेज पे अगर 10 एम्पियर का लोड होगा तो वाई फेज पे भी 10 एम्पियर का लोड होगा और बी फेज पे भी 10 एम्पियर का लोड होगा यानी कि लोड सभी जगह पे एक समान होगा इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। इस तरह से जब सभी जगह पर एक समान लोड होता है इस तरह के लोड को बैलेंस लोड बोलते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम अच्छा होता है इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से स्टार कनेक्शन के थ्रू जब हमारे घरों तक 3 फेज़ों को लाया जाता है तब हमारे घरों तक 3 फेज़ों के साथ साथ एक न्यूट्रल तार को भी लाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे कि ये जो हमारा स्टार पॉइंट है यहाँ पर ये जो 3 फेज है जैसे कि आर वाई और बी, सपोज यहाँ पर इन तीनों फेजों के ऊपर 10-10 घरों का लोड है और हर एक फेज के साथ न्यूट्रल को इस तरह से जोड़ दिया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक घर में बिजली का यूज़ अलग अलग किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के घर में एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह यूज़ किया जाता है तो किसी के घर में इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होते। इसी तरह से हर घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का कम और ज़्यादा यूज़ होता है इससे अनबैलेंस लोड की समस्या हो जाती है यानी कि इससे इन तीनों फेज़ों का सप्लाई हमारे न्यूट्रल पे भी आने लगता है और इसी को अनबैलेंस लोड यानी कि फ्लोटिंग न्यूट्रल बोला जाता है। और इसी समस्या से बचने के लिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को इस तरह से ग्राउंड किया जाता है। सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आए बटन के लिंक पर
क्लिक करके आप हमारे ऑल इन्फॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर joining me. Stay tuned with me on Tech Takatak. Bye bye.